सिखा दो। सिखा दो। तुमने भी बदल लिया किरदार अपना, तुम्हारा सफर तो औरों से जुदा रहा था, या कि तुम भी बन गए हिस्सा उस भीड़ का, एक उम्र तुम जिस भीड़ से खफा रहे। डियर संधीश, आप डगमगा गए तो? आप डगमगा गए तो हम आपके साथ क्या करें? This is the question you asked to प्रशांत किशोर in your latest interview, जिसे आप इंटरव्यू भी नहीं मानते, पॉडकास्ट भी नहीं मानते, जो भी मानते हैं, लेकिन लोग आपके काम को देखते हैं। लोग देखते हैं आप कैसे किसी भी किरदार का कार्टून बना देते हैं और अपने इम्पोज्ड इनोसेंस से वो सभी बातें कर लेते हैं जो एक आम इंटरव्यू में हमें कभी नहीं दिखेगी। आपके काम को देखने वाले इसे पसंद करें या नहीं ये जरूरी नहीं है, लेकिन धूर्तता ही सही, आपके पास एक आर्ट था क्योंकि प्रशांत किशोर का पीआर करने के लिए आपने अपना आर्ट ही मार दिया। कहां आप केंद्रीय मंत्री से वाइन पर चर्चा कर लेते थे आपने नहीं पी, कभी नहीं पी। अरे यार चलो ठीक है। और सांसद से गाना गवा लेते थे, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ। लेकिन अब तो आप वरीड हैं कि कई लोगों को ये ना लगे कि प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल हैं। नहीं लो ये, अरे यार केजरीवाल है, सेकंड केजरीवाल है। हाउ डज इट मेक यू फील जब कोई आपको केजरीवाल बोलता है या कंपैरिजन होता है? आपका सवाल आता है कि प्रशांत किशोर जी आप डगमगा गए तो? मतलब संधीश, आपने तो प्रशांत किशोर को अपनी ओर से अच्छे और सच्चे का होने का सर्टिफिकेट ही दे दिया। यही नहीं, ये पूरा इंटरव्यू ऐसे सवालों से भरा है कि प्रशांत किशोर ने उन्हें पर्चा पकड़ाकर बोला हो कि भाई ये लिख ले, इसको करके एक वीडियो निकाल दे। वैसे संधीश जी की खास बात यह है कि वे जिसका इंटरव्यू लेते हैं वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनता। तो संधीश पटना पहुंच गए हैं तो अब एक इंटरव्यू तेजस्वी यादव का भी निपटा ही डालें। खैर, उन सवालों पर आते हैं जो संधीश ने प्रशांत किशोर से किए हैं। कोई डेज ऑफ लेते हो? कुछ नहीं, संडे, कभी रक्षाबंधन? Why are you so obsessed with me now? I don't think there is a bigger view प्रशांत किशोर इंटरव्यू। आप डे ऑफ नहीं लेते, आप मुझसे इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? मैं आपके लिए नंबर 1 हूं, आप मेरे लिए नंबर 1 हैं। ये सारी बातें किसी प्रेमिका ने अपने आशिक के नाम इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में नहीं डाली। ये तो संदेश के सवाल हैं प्रशांत किशोर से, बिल्कुल हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो व्हाट टू से टाइप्स। डियर संधीश, अगर आपके सवालों को आंख बंद करके सुना जाए तो समझ नहीं आएगा कि ये कोई इंटरव्यू चल रही है या प्रशांत किशोर अपने किसी कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। लेकिन मैं संदेश की बात क्यों कर रहा हूं? मुझे क्या मतलब संदेश अपने चैनल पर कुछ भी करे, बात तो सही है, उसकी लाठी उसकी भैंस। तो मेरे बोलने का लेकिन कारण यह है कि एक लंबे टाइम से संदेश खुद को एक ऐसे क्रिएटर के रूप में प्रेजेंट करते आए हैं जो फन लविंग है, जो इजी गोइंग है, जो भारी भरकम मुद्दों पर हल्के फुल्के चर्चे से रिपोर्टिंग कर देता है। इस आइडेंटिटी को क्रिएट करने के बाद संदेश इज सेलिंग द सोल ऑफ दिस आइडेंटिटी। स्वाभाविक है, इस ट्रेड में प्रॉफिट साइड बहुत भारी रहा होगा, इतना भारी जिसके तले आपके आर्ट ने दम तोड़ दिया, उतना वजनी कि असली सवाल कभी आए ही नहीं। प्रशांत किशोर से संदेश ने सवाल तो नहीं पूछा, पूरे इंटरव्यू में उन्होंने प्रशांत से खुद का मजाक बनवाया, हम्बल डाउन हुए। ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी दुर्गति करके प्रशांत किशोर के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की इमेज बिल्डिंग की। संदेश का चैनल रॉ कंटेंट के लिए जाना जाता था, लेकिन कवर कितना भी स्ट्रॉन्ग हो बहुत दिनों तक रखा नहीं जा सकता। थिएटर के पीछे से पर्दा हट गया है, प्रॉम्प्टर साफ साफ देखा जा सकता है। जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीआर का टूल बन जाए तो इस कंटेंट को कंज्यूम करने वालों को पता हो कि अब बिक गई है गवर्नमेंट, इस गवर्नमेंट में अब कुछ नहीं रखा। डियर व्यूअर्स, अगली बार जब आप संदेश का कोई ऐसा इंटरव्यू देखें तो जरूर याद रखें कि आइटम वंस सोल्ड may not be taken back, but it is sold again and again and again and again until it has lost its value. Thank you and watch anything and everything very cautiously.